जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एकदम ज़ीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अ से लेकर के ज्ञान तक का इंग्लिश अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको याद करवाए थे तो आपने याद कर लिए होंगे। अगर आपने याद नहीं भी किया होगा तो भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आज से आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे, क्योंकि मैं आपको हर एक अक्षर का अर्थ बताऊंगा और कैसे आप पढ़ेंगे ये सारा का सारा बताऊंगा। लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग पूरा नहीं देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लोग पूरा देखते हैं कि आज से ही आप लोग इंग्लिश बोलना और पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए, यहाँ देखिए, पहला यहाँ पे वर्ड है DAY। ध्यान दीजिएगा, डी होता है ड का अंग्रेजी, यानी कि डी का हो गया ड। ध्यान दीजिएगा, वावेल कितना होता है? 5 ठो, A, E, I, O, U। और कॉन्सोनेंट इसके अलावा जितने होंगे सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे डी और वाई दोनों कॉन्सोनेंट हैं, तो अगर इन दोनों के बीच में अगर ए आएगा तो ये हमेशा ए का मात्रा लगाता है, यानी कि ड में ए का मात्रा लगा देंगे तो क्या पढ़ेंगे? इसको डे। तो कुल मिला के इसको डे पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ ये वाई के लिए य नहीं लिखा जाता है, यानी कि इसको पढ़ेंगे डे। क्या लिखेंगे दोस्तों? डे। यहाँ ध्यान दीजिए, म है तो म का एम होता है तो म। और मैंने बोला आपको कि 2 ठो कॉन्सोनेंट के बीच अगर ए आया रहेगा तो उसके लिए ए का मात्रा लगाते हैं, यानी कि इसको पढ़ेंगे मे। देखिए, मे का मतलब होता है मई का महीना और डे मतलब होता है दिन। यहाँ ध्यान दीजिए, वेट, इसको पढ़ेंगे दोस्तों वेट पढ़ लेंगे। ऐसा क्यों? डब्लू से होता है व। क्या होता है? व। और यहाँ पे ई है तो ई से ए का मात्रा होता है। क्या होता है दोस्तों? ए का मात्रा होता है। और टी से ट, तो क्या पढ़ा जाएगा? वेट। देखिए, ई है, क्या है? ई, तो इसको ई बोलेंगे। और ए अर्स होता है और, तो इसको पढ़ेंगे ई और, यानी कि ईयर। क्या पढ़ा दोस्तों? ईयर। एम से म, ई से ए का मात्रा और टी से ट, इसको पढ़ेंगे मेट। मेट मतलब मिला। डब्लू से होता है व। क्या होता है? व। और आई से छोटे ई का मात्रा होता है, जो कि ऐसे पीछे से लगाते हैं। और एन से न, तो इसको पढ़ेंगे विन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? विन। विन का मतलब होता है जीतना। अगर आप कोई गेम में जीतते हैं तो आप विन करते हैं। यहाँ देखिए, EYE, इसको पढ़ते हैं आई। जहाँ भी EY दिखेगा तो EY हमेशा आ का ध्वनि निकालता है और उसको बोलेंगे ई। इसको पढ़ेंगे आई। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आई। NET, एन से न, ए की मात्रा का ई होता है तो यहाँ पे ए की मात्रा लगा देंगे। और ट से टी, तो जाएगा नेट। यहाँ देखिए, डब्लू से व और यहाँ पे ओ का मात्रा है तो यहाँ पे ओ का मात्रा लगा देंगे। देखिए, ओ से ओ का मात्रा होता है। और एन से न, इसको पढ़ेंगे ओन। क्या पढ़ेंगे? ओन। ये देखिए, EAT, देखिए ई से ई और देखिए टी से ट। कहीं भी अगर ऐसे दिया रहेगा तो आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे ये पूरा ई कहना चाह रहा है, यानी कि अगर पूरा ई होता है तो आगे ए लग जाता है। तो ये पढ़ाएगा ईट। ईट होता है खाना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर एन और डब्लू दिखाई देगा तो ये क्या होता है ना? यू। क्या? यू। ये प्रोनाउंसिएशन ध्वनि निकालता है, यानी कि अगर कहीं भी EU दिखाई देगा तो ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसे यू पढ़ाता है। कैसे पढ़ाता है? ऐसे यू। और अगर उससे पहले एन है तो ये समझिएगा कि ये वाला आधा न है। जैसे कि यहाँ पे ई के आगे ए था तो हम लोग समझे कि ये वाला पूरा है ई,
तो ई ट पढ़ दिए। लेकिन जैसे ई और डब्लू दिख गया तो समझिएगा कि यहाँ पे यू ऐसे बनता है और एन से आधा ना, यानी कि इसको पढ़ेंगे न्यू। क्या पढ़ेंगे? न्यू। न्यू का मतलब होता है नया। आपने देखा होगा कभी कोई लड़का लेता है कोई घड़ी तो बोलता है देखिए न्यू घड़ी लिया हूँ, तो ये पढ़ेगा न्यू। ये देखिए ये आप लोग पढ़ सकते हैं, डब्लू से व होता है और आई से छोटी की मात्रा और जी से ग, तो इसको पढ़ेंगे विग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? विग। अब देखते हैं दोस्तों आगे, यहाँ पे ई ए जो ई है, ई से ए और न से एन होता है तो आधा ना। देखिए अगर एन के आगे ए नहीं है तो समझिएगा कि आधा ना है। और डी से ड, तो इसको पढ़ेंगे एंड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एंड। एंड का मतलब होता है समाप्त होना। क्या होता है? समाप्त होना। NAP, इसको पढ़ते हैं नैप। देखिए ध्यान दीजिएगा, दो ठो कॉन्सोनेंट के बीच अगर ए आएगा तो ए का मात्रा या ए का मात्रा दोनों ही मात्रा लग जाता है, तो कुछ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसको पढ़ते हैं नैप। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? नैप। ये देखिए डब्लू से व और यहाँ पे ए की मात्रा है तो आ लगाएंगे, यानी कि ए से होता है आ की मात्रा या ए की मात्रा या ए की मात्रा लगता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस तरह का अर्थ निकलता है। र से होता है आर, इसको पढ़ेंगे वार। वार मतलब है युद्ध। क्या होता है दोस्तों? युद्ध होता है या लड़ाई। और ये देखिए था नैप। अब देखते हैं ये वाला ELF, ELF, इसको पढ़ेंगे ई एल के बाद एफ है तो ये समझिएगा कि फ में आधा ला लगा हुआ है, यानी इसको पढ़ेगा इल्फ। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इल्फ। एन से न, ओ से ओ की मात्रा, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर उसके आगे डब्लू हो तो यहाँ पे आ की मात्रा लगता है, यानी कि अगर वावेल के सामने अगर डब्लू हो तो ये समझिएगा ओ के सामने अगर डब्लू रहेगा तो वहाँ पे आ की मात्रा, जैसे हल्का सा आ और ओ दोनों मिक्स बीच वाला उसका निकलता है प्रोनाउंसिएशन, जैसे मैंने आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और ऊ, इसको पढ़ेंगे नाऊ। क्या बोलेंगे? नाऊ। ध्यान दीजिएगा, तो शुरू वाला एन था, एन से न हो गया और ओ डब्लू से आऊ निकलता है। क्या निकलता दोस्तों? आऊ। ये निकलता ध्वनि। तो अगर इसी में न जोड़ देंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? नाऊ। क्या पढ़ा जाएगा? नाऊ। ये देखिए ये है व तो आधा व रहेगा। अब ये है ह तो ये ह हो जाएगा। और यह है ई, मतलब वाई से यह निकलता है, इसको पढ़ते हैं वाई। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? वाई पढ़ते हैं, वाई। यानी कि आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। क्या होता है दोस्तों? क्यों। वाई मतलब क्यों। नाउ मतलब अब। ई से ए और डबल जी से ग लिखेंगे, यानी कि दो ठो जी है तो एक ठो साइलेंट रहेगा, एक ठो का अर्थ निकलेगा। इसको पढ़ेंगे एग। क्या पढ़ेंगे? एग। एग मतलब अंडा। ये देखिए एन से न, ओ से ओ का मात्रा और डी से ड, इसको पढ़ेंगे नोड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नोड। WHO, इसको पढ़ते हैं हु। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? हु पढ़ते हैं। आप लोग इसको ख्याल रखिएगा, कुछ कुछ चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करने के बाद आएगी। तो इसको पढ़ेंगे हु, WHO हु पढ़ते हैं। एफ से फ होता है। देखिए फ का दो ठो इंग्लिश होता है, एक होता है PH, एक होता है एफ। तो यहाँ पे एफ है तो एफ से फ, और यहाँ पे र है तो फ, और फ में अगर आर का मात्रा लगा है तो उसको फा बोलेंगे, उसको र से आर, जिसको बोलेंगे फार। क्या बोलेंगे दोस्तों? फार। न में एक की मात्रा है क्योंकि न का एन होता है, ई से ए की मात्रा और टी से ट, इसको पढ़ेंगे नेट। इसको पढ़ते हैं वे। मैंने बोला था
कि अगर दो ठो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आ जाएगा तो वहाँ पे ए की मात्रा लगाते हैं, यानी कि व डब्लू का व होता है और ए से ए की मात्रा लग जाएगा, यानी कि वे हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों आगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर पूरा देखेंगे तो आज से आप लोग इंग्लिश बोलना सीखेंगे। हालांकि यहाँ मैंने बहुत सारा लिया है, तो आपका आज से ही इंग्लिश पढ़ने का जर्नी स्टार्ट हो जाने वाला है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगला है FAT, एफ से फ। और मैंने बोला कि ए का मात्रा भी लगता है, तो यहाँ पे ए की मात्रा लगाएंगे तो FAT, इसको पढ़ेंगे फैट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फैट। फैट का मतलब होता है मोटापा। क्या होता है दोस्तों? मोटापा, यानी मोटा आदमी। NOT, इसको पढ़ते हैं नॉट। क्या पढ़ते हैं? नॉट। N से न, देखिएगा ओ की मात्रा है ना, तो ऐसे ओ की मात्रा लगता है ऐसे, और T से ट, तो नोट नहीं पढ़ते हैं इसको, इसे नोट पढ़ते हैं। नोट, नोट मतलब नहीं होता है। क्या होता है? नहीं। देखिए इसको नाट नहीं पढ़ेंगे, मैं नाट नहीं पढ़ रहा हूँ, ना ही नोट पढ़ रहा हूँ, थोड़ा उसके बीच वाला अर्थ निकल रहा है, नोट, नोट ऐसा। तो नोट होता है नहीं। ये देखिए वाओ, क्या है दोस्तों? वाओ। अभी मैंने बोला था कि देखिए जहाँ भी OW दिखाई देगा तो आउ वाला निकलता है, आउ वाला। कैसा निकलता है? आउ, आउ या आओ। तो अगर व में आउ जोड़ देंगे तो क्या पढ़ाया जाएगा? वाओ पढ़ाएगा ना। तो उस प्रकार से इसको आप लोग पढ़ेंगे वाओ। मैंने बोला था कि जहाँ भी आपको EW दिखाई देगा, EW, तो क्या होता है? यू, यू निकलता है इसका हिंदी। तो इससे पहले फ है, तो मैंने बोला था कि जो भी रहेगा आधा रहेगा उससे पहले, तो ये फ है तो आधा फ हो जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे? फ्यू। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फ्यू। NUT, इसको पढ़ते हैं नट। क्या पढ़ते हैं? नट। YOU, देखिए इसको पढ़ते हैं यू, Y से य, और जहाँ भी OU रहेगा OU से हमेशा U का निकलता है, U, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि बड़ा U का मात्रा लगा सकते हैं आप। इसमें इसको पढ़ेंगे U। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? U, यानी कि OU, U का अर्थ निकलता है U ऐसे। FAN, FAN, F से फ। ए है तो ए की मात्रा, न से एन, फैन। क्या हो जाएगा? फैन। OR, ओ से ओ, और AR से और, तो इसको पढ़ते हैं और। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? और। तो उसको अब आर पढ़िएगा ऐसे, आर। इसको क्या पढ़ेंगे? आर। और मत पढ़िएगा, इसको पढ़ेंगे आर। इसको नहीं पढ़ना है, आर पढ़ना है इसको। YAS, वाई से य, और ए से ए की मात्रा, और यस से स, तो इसको पढ़ते हैं यस। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? यस। यस मतलब हाँ। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि तुम पढ़ रहे हो, तो बोलते हो यस, हाँ। FUN, FUN, इसको पढ़ते हैं दोस्तों फन। क्या पढ़ते हैं? फन। यानी कि ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी UN दिखाई देता है ना, तो UN का हिंदी निकलता है अन। क्या निकलता है? अन। तो अगर फ में अन जोड़ेंगे ना तो फन हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? फन हो जाता है। और व है तो व, ओ से वो कहीं कहीं व भी निकलता है, और NE से होता है न। ध्यान दीजिएगा, अगर दो वावेल के बीच में अगर एक कॉन्सोनेंट रहेगा ना, तो इसका ना केवल न लिखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन के लिए ए की मात्रा नहीं लगाएंगे। अब इससे आगे भी आएगा बहुत सारा, तो इसको पढ़ेंगे वन। वन मतलब क्या होता है दोस्तों? एक। वन मतलब एक। यहाँ देखिए वाई से य, और आ की मात्रा है तो ए, और क से के होता है, तो इसको पढ़ेंगे याक। याक का मतलब होता है पहाड़ी गाय। तो आप लोग लग रहा है कि आप लोग को मन लग रहा है अच्छे से, जो कि आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं, और आप लोग इसी प्रकार सीखने के लिए वीडियो को
लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली का डेली इसी प्रकार के वीडियो मिलता रहे। अब हम लोग 2-3 मिनट और देखते हैं, हम लोग का ख़त्म हो जाएगा आज का सेशन। यहाँ देखिए एफ से फ, आई से छोटी का मात्रा और टी से ट, तो इसको पढ़ेंगे फिट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फिट। ओ यू टी, इसको पढ़ते हैं आउट। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? आउट। मैंने बोला था कि ओ यू जहाँ रहेगा तो आउ पढ़ेंगे, और ये ट तो पढ़ेंगे आउट। क्या बोलते दोस्तों? आउट। यहाँ देखिएगा य, वाई से य और ए की मात्रा से ई होता है, यानी कि य में एक की मात्रा लगा देंगे और टी से ट, तो इसको पढ़ेंगे एट। एट का मतलब होता है फिर भी। क्या होता है दोस्तों? फिर भी। फ और छोटी से आई होता है, यानी कि फ में छोटे की मात्रा लगा देंगे और एन से न, इसको पढ़ेंगे फिन। ओ डब्ल्यू एल, इसको पढ़ते हैं, मैंने बोला था कि ओ डब्ल्यू जहाँ दिखेगा उसको आप पढ़ेंगे आउ, इसको भी आपको आउ पढ़ना है। और ल से एल होता है, यानी कि आउल। आउल का मतलब होता है उल्लू। और जी से होता है ज। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? इसको ज पढ़ते हैं। ज और ज दोनों में फ़र्क है। देखिए ये है ये वाला ज, इस वाले जेड से ये ज होता है और छोटे की मतलब लगा देंगे आई से, तो इसको पढ़ेंगे जिप। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जीप नहीं, जिप। ऐसे एफ ओ एक्स, एफ से फ, ओ से ओ का मात्रा, एक्स से ऐसे होता है फॉक्स। ओ एक्स को ऑक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? ऑक्स। जब एफ ओ एक्स रहेगा तो उन्हें फॉक्स। फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी। ओ लिख दिए। ल है और ल का अगर ड है, यानी कि एल से ल होता है तो आधा ल लिखेंगे और आगे ड, तो ओल्ड पढ़ेंगे इसको। ओल्ड का मतलब पुराना या बूढ़ा। जे ए पे, तो जे से ज और ज में ए की मात्रा और फिर आगे प, इसको पढ़ेंगे जैप। सो दोस्तों